नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्टोरी 1 में। कल हम लोगों ने दिखाया था महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पहला भाग, और आज दूसरा भाग की बात लेकर आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। वे भारत का सबसे महान सम्राटों में से एक थे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त आचार्य के मुख्य शिष्य थे। वे अपने गुरुदेव चाणक्य की नीति की बातें बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त अपने राज्य में सबसे ज़्यादा सम्मान गुरुदेव चाणक्य का करते थे। चंद्रगुप्त हर एक बात को बहुत ध्यान से सुना करते थे, चाहे किसी भी तरह का कार्य, चाहे राजकीय से जुड़ा हो, अपने व्यवहार से जुड़ा हो, जीवन से जुड़ा हो या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, वे आचार्य सलाह जरूर लेते थे। दोनों गुरु शिष्य के बीच में बहुत गहरा संबंध था। कई राजवंश थे जिन्होंने पूरे प्राचीन युग भारत पर शासन किया। महाजनपद, नंदा, मौर्य, पंड्या, चेरा, चोला, लव और चालुक्य साम्राज्य अन्य लोगों के भारतीय क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। और आज बात बताने वाले हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। किसी ने भी नहीं बताया है, आज हम पहली बार ये बात लेके आए हैं। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के खास रहस्य ये कर्नाटक के श्रवणबेला में जीर्ण व उपेक्षित अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि है। कोई और देश होता तो अपने महान सम्राट का इतिहास आलिशान स्मारक बनाता कि दुनिया भर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। मगर भारतीय इतिहास लिखने वाले कम्यूस्टिरो सेल्यूरो ने इस सम्राट का महत्व नज़रअंदाज कर दिया, जिससे भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया और एक गौरवशाली युग का इतिहास लिखा। आज हमारे बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा अकबर और अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं। श्रवणबेला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि हुए। अंततः चंद्रगुप्त का जैन धर्म महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा इन्होंने अपना व्रत खुद ही ले लिया था। और दूसरी बात, चंद्रगुप्त की मृत्यु की परिस्थितियाँ और सर्वश्रेष्ठ और विवाद में है। दिगंबर जैन खातों के अनुसार जो पहली बार और 10वीं शताब्दी के बाद दिखाई देते हैं। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजय शताब्दी के दिखाई देते हैं के दौरान सभी हत्या और हिंसा के कारण 12 साल के अकाल का पूर्वानुमान बगाया। भद्रबाहु के दक्षिण भारत का में जैन भिक्षु के प्रवास का नेतृत्व किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का त्याग करने के और अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपने के बाद एक भिक्षु के रूप में उनका साथ दिया। साथ में दिगंबर कथा के अनुसार चंद्रगुप्त और भद्रबाहु वर्तमान दक्षिण कर्नाटक में श्रवणबेला चले गए। चंद्रगुप्त की मृत्यु के 1200 साल के बाद ये जैन लेख लिखे गए थे। और हरिसेना के बहुकथा के अनुसार और राजावली के इस दिगंबर कथा के अनुसार सला लेखना की जैन प्रथा के अनुसार उपवास से पहले वहाँ कोई वर्षों तक श्रवणबेला में एक तस्वीर के रूप में रहे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। तो ऐसे महान योद्धा के लिए दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और दूसरे वीडियो ऐसे ही महान वीर योद्धा के लेकर हम आएंगे। तब तक जय भवानी।
और जय हिंद जय भारत।